नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ, आपकी एग्जाम जल्दी शुरू होने वाली है। इसको देखते हमने एक और मॉडल पेपर तैयार किया है, वो है कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी एग्जाम के अंदर इस मॉडल पेपर से एज इट क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। तो आप इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहेगा और इस मॉडल पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि अपने एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार के अपने क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात लेते हैं। ऊपर रोल नंबर बनने अपने कॉलम के अंदर सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, कक्षा 8 और सामाजिक विज्ञान। समय रहेगा 2.5 घंटे का और आपको पूर्णांक दिया गया है 80 नंबर होगा। तो इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी जिनको आप पढ़ करके अपने पेपर को सोल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 25 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के अंदर है और 25 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन 1 में आपको एबेसिडर वाले क्वेश्चन दिए गए, यानी 1 से कुछ क्वेश्चन आपको एबेसिडर वाले होंगे, एक नंबर के होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर में आपको बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आपको पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बतानी है। तो आप सबसे पहले चंबल पर ही टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे लंबी नदी चंबल ही है। लेकिन आपको बताना है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नहीं है। तो सबसे लंबी नदी होगी बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। तो ब नंबर ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में बर्मा जी का मंदिर। आपको बताना है राजस्थान में बर्मा जी का मंदिर कौन से स्थान पर है। तो जयपुर में है, अलवर में है, पुष्कर में है, डीग में है। तो ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पुष्कर के अंदर बर्मा जी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 3, बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करने वाला बीमा है। आपको बीमाकृत व्यक्ति की चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा खर्चों की पूर्ति करने वाला बीमा बताना है, कौन सा बीमा होता है। तो सभी को पता है, आप स्वास्थ्य बीमा हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, लोकेश वाहन चलाने के योग्य होने पर किस लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। वाहन चलाने के लिए आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मराठा राज्य की स्थापना की थी। आपको बताना मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो था एबीसीडी संबंधित क्वेश्चन। तो आपको एक नंबर के क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के आपको आंसर बता दिए गए। तो आप सभी क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, खंड ब के अंदर यानी अति लघुरात्मक क्वेश्चन, यानी एक शब्द के आपको इसको आंसर लिखनी है एक लाइन के अंदर। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं, समझ जाइए। आपको बताना है जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं और इसको आपको समझाना है। 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कुटीर उद्योग क्या है। किन्हीं 2 कुटीर उद्योगों के नाम बताने हैं। कुटीर उद्योग क्या है, किन्हीं 2 कुटीर उद्योगों के सिर्फ नाम लिखना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी राष्ट्र के विकास को मापने के लिए कौन से आर्थिक सूचक काम में लिए जाते हैं। तो उन सूचकों के नाम बताने, कौन कौन से आर्थिक सूचक राष्ट्र के विकास को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो 2 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान क्या है, इसके प्रकार बताना है। संविधान क्या है, कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में सुरक्षा बलों के 2 प्रमुख कार्यों को बताना है। दूसरी सुरक्षा पंक्ति के अंदर कौन कौन से सुरक्षा बल होते हैं और क्या उसके कार्य हैं, 2 कार्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किए जाने का क्या परिणाम निकला था। तो आपको उस परिणाम बताना है, 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सरदार पटेल को लोह पुरुष क्यों कहा जाता है, तो आपको इसके बारे में बताना है, 2 नंबर का भी ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 से पहले देखिए खंड 6 है, 14 से 22-25 तक, यानी बड़े क्वेश्चन है आपको और बड़े क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के इस मॉडल पेपर के अंदर। देखिए, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझाना है। आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के अंदर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर अधिक बल देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, उसके बताना है आपको, क्यों नवीकरणीय, यानी आप अब वर्तमान जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा संबंधित जो नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित उसके ऊपर बल देना चाहिए, क्यों बल देना चाहिए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, भारतमाला परियोजना क्या है, समझाइए। भारतमाला परियोजना के बारे में बताना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाज में आर्थिक असमानताओं के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालना है, 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख करना है। राष्ट्रपति की कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ होती है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना विभाग में क्या परिवर्तन किए गए थे, 4 नंबर इसका भी मिल जाएगा। यानी बड़े क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर इसके आंसर नहीं बता पाऊंगा, तो आपको इन क्वेश्चनों को अपनी बुक के अंदर देख करके पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो आप आसानी से
देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और ये इस मॉडल पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वच्छता क्यों आवश्यक है? शैक्षिक भ्रमण पर जाते समय किन निर्देशों का पालन करना चाहिए? तो ये भी 4 नंबर का हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कुछ शहर हैं वो दर्शाने, एक नक्शा दिया गया है भारत का, जिसके अंदर आपको कोई 4 दर्शाना है, जैसे कोटा हो गया, मुंबई हो गया, हाड़ौती की पठार हो गया, तटीय मैदान हो गया, मेरठ हो गया, सरदार सरोवर परियोजना हो गया। इनको आप आसानी से इस जो नक्शा दिया गया उसके अंदर भर सकते हैं। तो अब देखिए इस नक्शे के अथवा में भी एक आपको क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर। देखिए हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं से भारत को होने वाले लाभों का वर्णन के लिए हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखला से भारत को क्या लाभ होते हैं इसको आपको वर्णन करना है। बड़ा 8 नंबर का। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया, राजस्थान को किन किन भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? अरावली पर्वत का विस्तार से वर्णन। राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है और चारों में से आपको एक अरावली पर्वत का विस्तार से वर्णन करना है। चारों के तो नाम लिखने हैं और एक का बीच वाले जो लास्ट वाले अरावली पर्वतमाला का आपको विस्तार से वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई होती तो उनके क्या दुष्प्रभाव होते? समानता के मौलिक अधिकार का वर्णन करना है। अपने जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको मौलिक अधिकार लिखने हैं और उसके एक समानता के अधिकार के बारे में बताना है। अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? स्वीप त्रिआयामी कार्यनीति पर कार्य करते हैं, कैसे? विस्तार से बताइए। तो 2 में से एक क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान के अर्जुनलाल शेट्टी के योगदान का वर्णन करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो ये कर सकते हैं। अथवा के अंदर एक 1857 के क्रांति के परिणाम और विश्वव्यापी प्रभाव बताना है। आपको परिणाम बताना है और विश्वव्यापी क्या प्रभाव पड़ा था। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक करना है। तो ये तो था कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो आप इस मॉडल पेपर को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।